हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, इन 3 घरों में अपनी बेटी का रिश्ता मत करना वरना आपकी बेटी मुरझा जाएगी, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इन 3 घरों में रिश्ता कभी मत करना। मोहतरम नाजरीन, एक रोज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी बारगाह अक़दस में मौजूद थे। एक मालदार शख्स आया और बहुत परेशान था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायाँ नज़र आ रहे थे। उसने अर्ज़ की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अमीरुल मोमिनीन, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी आप ही दूर फरमा सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या मसला है, कौन सी बात है जो तुम्हें मुझ तक ले आई है? उस मालदार शख्स ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन, मैं अपनी प्यारी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ। डर जाता हूँ कि मेरी बेटी कहीं दुख, तकलीफ़ और परेशानियों में मुब्तला ना हो जाए। मेरी बीवी और मैं सलाह बाहम करके आपके पास आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ हूँ। मुझे कोई ऐसा घराना बताएं जिससे मेरी बेटी का घर आबाद रहे और हमेशा हमेशा के लिए खुश रहे और हम अपनी बेटी का घर हंसता बसता देखकर हमेशा खुश रहें। इस मालदार की हर बात में वज़न था, इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त सिर्फ़ 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। आपकी बेटी का घर हमेशा आबाद रहेगा, उसको अपना घर जन्नत महसूस होगा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाप के घर में बेटी तो मलका होती है और बाप इसलिए तो फ़िक्रमंद होता है जब बेटियां बाप के घर में जवान हो जाती हैं, बाप को अपने घर की 4 दीवारें छोटी लगने लग जाती हैं ताकि उनकी बेटी को कभी भी गर्म हवा कभी छू कर ना गुजरे। इसलिए ए मालदार शख्स, ना ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारी दौलत खुश कर सकती है और ना ही ऊंचे मकाम वाले घर खुश कर सकते हैं। इसलिए जब भी अपनी प्यारी लाडली बेटी का रिश्ता करने लगो तो सिर्फ 3 चीज़ों का ख्याल कर लेना। आपकी बेटी का घर आबाद हो जाएगा, वो बहुत खुश रहेगी। मालदार शख्स ने अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो कौन सी 3 ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे अमल हैं जिन पर अमल करके मैं अपनी बेटी का रिश्ता करूं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए मालदार शख्स, याद कर लेना, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह में ना करना। अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ मत करना जहाँ जिस घर के फ़ैसले औरत करती हो। मर्द उस औरत के फ़ैसले पर अमल करते हैं। अपनी बेटी का रिश्ता कभी भी ऐसे घर में ना करना वरना आपकी बेटी का घर बसने से पहले उजड़ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, आपकी बेटी की दुनिया बर्बाद हो जाएगी। नाजरीन, और हमने ये देखा है जब बेटियों के रिश्ते टूटते हैं तो जितनी भी हसीन लड़की क्यों ना हो, वो उस दुनिया में बेनाम हो जाती है। उसको ना घर वालों से प्यार मिलता है, ना मायके वालों से प्यार मिलता है। वो मायके वालों पर और अपने शौहर पर ख़ुद को बोझ समझने लग जाती है और ऐसा हमने देखा है कि भाइयों ने भी बहन को बोझ करार दिया है। ऐसे कई घर हमारे आसपास मौजूद होते हैं। ऐसी लड़कियों को सब लोग ताने देते रहते हैं। ऐसी लड़की को ना दिन को सुकून मिलता है ना रात को। वो जब अपने वालिदैन को और बहन भाइयों को परेशान देखती है तो उसे किसी पल भी राहत नसीब नहीं होती। उसे लगता है कि सारे गम और परेशानियां मेरी वजह से हैं और आहिस्ता आहिस्ता घुट घुट कर जीना शुरू कर देती है और थक हार कर या तो अपने शौहर के पास वापस चली जाएगी और उसके जुल्म व सितम को जेवर बना लेती है, या फिर अपनी ज़िंदगी से रूठ कर बीमार पड़ जाती है। इसलिए ए मालदार शख्स, उस घर में अपनी बेटी का रिश्ता कभी ना करना जिस घर के फ़ैसले औरत करती हो। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए शख्स, कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में ना करना, उस घर में मत करना जहाँ औरतों को इज़्ज़त ना होती हो, औरतों की इज़्ज़त ना होती हो, जहाँ सिर्फ मर्द ही की हुक्मरानी हो। वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता ना करना वरना तुम्हारी बेटी का घर बसने से पहले उजड़ जाएगा। नाजरीन, हमने अपने इर्द गिर्द या कहीं ना कहीं ज़रूर देखा और सुना है, ऐसे घर भी हैं जो औरत को अपनी जूती की नोक पर रखते हैं। हालांकि अल्लाह ताला के हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसा तुम खाओ अपनी बीवी को वैसा ही खिलाओ, जैसा तुम पहनो
वैसा ही अपनी बीवी को पहनाओ। लेकिन ऐसे घर भी हैं जो सिर्फ खुद को अव्वल समझते हैं और अपनी बीवी को खातर भी नहीं लाते। ऐसे शख्स भी हैं जो अपनी बीवी पर जुल्म व सितम करके खुश होते हैं और कहते हैं हमने अपनी बरादरी में अपना नाम ऊंचा कर लिया है, हालांकि वो अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर वो अमल पैरा नहीं हुए। वो अपने लिए अजाबों का गड्ढा खोद रहे हैं। इसलिए ऐ शख्स, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह मत करना जहाँ औरतों की इज्जत ना होती हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह करना जहाँ उसका खावंद अपनी बीवी के साथ नरमी, खुश इखलाकी और हुस्न सलूक के साथ पेश आए, जो अपनी बीवी के हकूक़ अदा करने में किसी किस्म की गफलत और कोताही ना करे, जो अपनी बीवी का इस तरह होकर रहे कि किसी अजनबी औरत पर निगाह ना डाले, जो अपनी बीवी को अपने ऐशो इशरत में बराबर शरीक समझे, जो अपनी बीवी पर जुल्म व सितम और किसी भी किस्म की बेजा ज़्यादती ना करे, जो अपनी बीवी की खूबियों पर हमेशा नज़र रखे और मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करे, जो अपनी बीवी की मुसीबतों और बीमारी, रंजो गम में दिल से तिमाददारी करे और वफादारी का सबूत दे, जो अपनी बीवी को पर्दे में रख कर उसकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे, जो अपनी बीवी को ज़िल्लत और रसवाई से बचाए रखे, जो अपनी बीवी को दयानतदारी की ताकीद करता रहे और शरीयत की राह पर चलाए, जो अपनी बीवी के अखराजात में बखीली और कंजूसी ना करे, जो अपनी बीवी पर इस तरह कंट्रोल रखे कि वो किसी बुराई की तरफ रुख भी ना कर सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ए मालदार शख्स, तीसरा अमल, अपनी बेटी का रिश्ता उस जगह कभी भी मत करना जहाँ उसके कुंबा यानी उसके ख़ानदान में तलाक बहुत ज़्यादा हो। वो घराना जितना भी अमीर होगा, खा उसके पास 1000 ऊँटों की कतारें क्यों ना हों, अपनी बेटी का रिश्ता उस ख़ानदान में, उस घराने में, उस घर में कभी ना करना जहाँ औरतों को तलाक देने का रिवाज बहुत ज़्यादा हो। हालांकि ऐसे लोग अल्लाह की पकड़ में आते हैं। मेरे अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, तलाक देना बदतरीन अमल है, क्योंकि ये अमल शैतान को बहुत पसंद है। नाज़रीन, आप ख़ुद सोचिए, जिस अमल पर परवरदिगार आलम ग़ज़बनाक हो जाते हों, वो इंसान इस दुनिया में ज़लील व ख्वार होगा और आखिरत में भी रुसवा होगा, बल्कि वो तो ख्वार हो गया समझो। इसलिए हर शख्स इन 3 चीज़ों पर अमल कर लो और अपनी बेटी का रिश्ता कर दो, क्योंकि ये सुन्नत अमल है और आपकी बेटी हमेशा खुश रहेगी। वो शख्स हज़रत अली की महफ़िल में आया तो उदास होकर था, मगर आपने उस शख्स के सारे शकूक व शुबहात को दूर फरमा दिया और हमें भी एक राह दिखाई कि अपनी बेटियों के रिश्ते कैसे घरों में करने चाहिए, जिससे वो खुश रह सकें। नाज़रीन कराम, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम बहनों के नसीब अच्छे करे, आमीन। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी इस्लामी वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।